प्रधानाचार्य महोदय, मेरे माता पिता तुल्य हमारे अध्यापकगण व मेरे भाई बहनों, आप सबको सर्वप्रथम मेरा वंदन। सर्वप्रथम तो मैं महाविद्यालय को इस कार्यक्रम के उद्घाटन के तौर पर धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन सब ने हम सभी को इतना अग्रिम अवसर प्रदान किया कि हम आगे आएं और बोल सकें। अपना व्यक्तित्व परिचय ना देते हुए मैं आज अपने आप को यहाँ सामूहिक भारत के रूप में प्रस्तुत करना चाहूंगी और आपसे उम्मीद करती हूँ कि माँ भारती के स्वर जो मेरे माध्यम से आप तक जरूर पहुँचेंगे। तो अगर मेरी आवाज़ माँ भारती के स्वर आप तक पहुँचे तो मुझे जरूर अवगत कराइएगा। मैं शुरुआत करने जा रही हूँ कि देखो हमारी ओर, देखो हमारी ओर, पहचानो हमें, हम वही हैं जो बाण भेद कर धरती पर धरा निकाल दिया करते थे। देखो हमारी ओर, पहचानो हमें, हम वही हैं जो बाण भेद कर धरती से धारा निकाल दिया करते थे। हम वही हैं जो एक उंगली पर गोवर्धन उठा लिया करते थे। और हम ही तो थे वो दिलेर जो चक्रव्यूह की विद्या सीखे बगैर चले गए। और हम ही तो थे वो जिनके पत्थर फेंके हुए पानी में तैर गए। हम ही थे वो जिनके पत्थर फेंके हुए पानी में तैर गए। हम मारना भी जानते हैं, हम बचाना भी जानते हैं। हाँ, हम मारना भी जानते हैं, हम बचाना भी जानते हैं। माना कि हमने दुश्मनों के लिए फाइटर जेट बनाए, संगीन बनाए। माना कि हमने दुश्मनों के लिए फाइटर जेट बनाए, संगीन बनाए। पर जब जिंदगी की सांसें टूटने लगी तो हम ही ने तो वैक्सीन बनाई। पर जिंदगी की सांसें जब टूटने लगी तो हम ही ने वैक्सीन बनाई और लिख डाला उस पर कि सर्वे संतु निरामया, यानी ईश्वर सिर्फ हम पर ही नहीं सब पर करे दया, सब पर करे दया। मैं जियाला हूँ, आंधियों में पला हूँ, मैं जियाला हूँ, आंधियों में पला हूँ, जिज्ञासा में पला हूँ। मैं शांति का सवेरा हूँ, इंसानियत का उजाला हूँ। पहचानो मुझे, मैं भारत हूँ। हाँ, मैं भारत हूँ, मैं इंडिया वाला हूँ। मैं भारत हूँ, मैं अखंड भारत हूँ। मुझे वेदाओं की ऋचाओं ने रचा है, मुझे वेदाओं की ऋचाओं ने रचा है। मेरे परिचय के लिए इतना ही पर्याप्त है कि अमृत स्वरूपा गंगा मेरी माँ है। मेरे परिचय के लिए शायद इतना ही पर्याप्त है कि अमृत स्वरूपा गंगा मेरी माँ है। मैं ऋषियों के आश्रम में पला हूँ, युग पुरुषों की उंगली थाम के चला हूँ। मैं ऋषियों के आश्रम में पला हूँ, युग पुरुषों की उंगली थाम के चला हूँ और संघर्षों की प्रचंड ज्वाला में जला हूँ। तभी तो मैं भारत हूँ, तभी तो मैं अखंड भारत हूँ। धन्यवाद आप सबको। अध्यापकगण और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रणिपात। मैं ज्योति बीए प्रथम वर्ष की छात्रा आप सभी को आज एक कविता सुनाना चाहती हूँ। ये कविता मैंने खुद लिखी है और इस कविता का शीर्षक है देशभक्ति। यूं तो मैं लिखती हूँ बहुत सी कविताएं, मगर जब लिखने लगती हूँ अपने देश के बारे में, न जाने क्यों मेरी कलम थम सी जाती है। जब लिखती हूँ मैं अपने देश के बारे में, न जाने क्यों मेरी कलम थम सी जाती है। फिर यूं सोचती हूँ मैं कि क्या मेरी कलम लिख पाएगी उन माँओं की व्यथाओं को जो मात्र केवल कथाएं हो जाती हैं। सुना है मोहब्बत किसी इबादत से कम नहीं होती, सुना है मोहब्बत किसी इबादत से कम नहीं होती। जब तिरंगे में लिखती देखी होंगी अपनी मोहब्बत, सोचो उन आंखों पर क्या बीती होगी। वो आंखें अब खुदा से क्या इबादत करेंगी, सब कुछ छिन गया हो जिनका, वो अब किस साहस से अपनी जिंदगी लड़ेंगी। मैं लिखना चाहूँ तो मेरी कलम सिर्फ शब्द ही लिख पाती है, मैं लिखना चाहूँ तो मेरी कलम सिर्फ शब्द ही लिख पाती है। मैं कैसे लिख दूँ उन वीर शहीदों की कुर्बानियों को, ये बात मुझे मेरी कलम ही समझाती है। फिर यूं भी सोचती हूँ मैं, जब हम पढ़ते हैं इतिहास की उन दर्द भरी कहानियों को, फिर यूं भी सोचती हूँ मैं, जब हम पढ़ते हैं इतिहास की उन दर्द भरी कहानियों को, मात्र वो हमारे लिए कहानियाँ रह जाती हैं। उस दौर में कितना कुछ सहा होगा उन वीर शहीदों ने, उस दौर में कितना कुछ सहा होगा उन वीर शहीदों ने। ये बातें क्या कविताएं कह पाती हैं। हमारे भारत देश में ही इन वीर शहीदों जैसे हीरे बनते हैं, हमारे भारत देश में ही इन वीर शहीदों जैसे हीरे बनते हैं।
कितना कुछ समर्पित कर दिया जाए इनके नाम, फिर भी सब कुछ कम सा ही लगता है। क्या तारीफ करूं मैं इन वीर शहीदों की, क्या तारीफ करूं मैं इन वीर शहीदों की, ये खुद जलकर कहीं और ही रोशनी अदा करते हैं। सबको एक साथ जोड़े रखने के लिए अपने घर से ही जुड़ा रखते हैं। मैं फिर से अपनी एक बात दोहराती हूँ कि लिखना चाहूँ अगर मैं अपने देश के नाम तो नहीं लिख पाती। मैं फिर से वही बात दोहराती हूँ कि लिखना चाहूँ मैं अपने देश के नाम तो नहीं लिख पाती। शब्द लिख देती है कलम मगर वो किसी का दर्द नहीं लिख पाती। धन्यवाद। Files of gurus, and this land says about compassion is our heritage, in humanity do we trust, neither Hindu nor Muslims, we all are Indian first. Diversity is our culture, unity is our strength, we strive for peace of world, but are cautious of defense. Challenges of our sovereignty, for sure we bite the dust. Perseverance is the author, and diligence our mean. We press to usher the dawn our ancestors saw in dreams. We aren't shy of hard work. Us best is dust. Neither Hindu nor Marathi. We all are Indian first. Thank you so much. नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और मैं बीए फाइनल ईयर का छात्र हूँ। आज मैं आपके सामने एक कविता पेश करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है राष्ट्रवाद। वे जो राह चलते गिराते जाते हैं कूड़ा, वे जो राह चलते गिराते जाते हैं कूड़ा, बहुत बर्बाद करते हैं बिजली पानी और खाना। गाड़ी धोते हैं करते जाते हैं कीचड़, बने रहते हैं पड़ोसियों के लिए सरदर्द। भले ही बजाते हो गाड़ी में वंदे मातरम, पर राष्ट्रवादी नहीं है। वे जो मेट्रो रेल में झपक कर लपकते हैं सीट और लाचार को देखकर लेते हैं आंखें फेर। वे जो झपक कर लपकते हैं सीट और लाचार को देखकर लेते हैं आंखें फेर। बिना बारी तोड़ते हैं लाइन, भीड़ को धकियाकर निकलते हैं आगे। भले ही खड़े होते हो राष्ट्रगान के सम्मान में, राष्ट्रवादी नहीं है। वे जो दफ्तरों में सुविधा शुल्क, वे जो दफ्तरों में सुविधा शुल्क, रेल में टीटी से अनुकूलता, अदालतों में रीडर की जेब गरम और राशन में गलत पीले कार्ड पर लेते हैं जो राशन। भले ही झुकते हो राष्ट्र ध्वज के सामने, राष्ट्रवादी नहीं है। वे जो लिंग जात की पंक्ति में खड़े हुए कोस रहे होते हैं लड़की को, वे जो लिंग जात की पंक्ति में खड़े हुए कोस रहे होते हैं लड़की को, जमाने के डर से नपुंसक हुए जाते हैं। जिंदा कंकाल बना दी हैं जिन्होंने अपनी स्त्रियां अस्तित्व की परिभाषा से जिन्हें कोई सरोकार नहीं। भले ही कहते हो भारत माता की जय, भारत माता की जय, राष्ट्रवादी नहीं है। मैं अपने अनुभव से बता सकती हूँ। इट टेक्स टाइम, राइट? पर आप जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप फेलिसिटेशन के पात्र हैं। आप आते हैं, अपनी बात रखते हैं। कुछ बातें जो मेरे ध्यान में आई दो चार सुन के, एक तो कंटेंट मैटर करता है। कंटेंट रेलेवेंट होना चाहिए, इम्पैक्टफुल होना चाहिए और आपके साथ रेजोनेट करना चाहिए। यू मस्ट अग्री टू व्हाट यू वांट टू स्पीक, ओनली देन यू विल बी एबल टू स्पीक कन्विंसिंगली। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, प्रोनाउंसिएशन। ईच वर्ड शुड बी स्पोकन आउट क्लियरली। और जो भाषा बोले, हिंदी बोले, इंग्लिश बोले, इतना बढ़िया बोले कि लोग बोले उससे सुनो। हमारे ज़माने में बोलते थे बीबीसी को सुन के इंग्लिश सीखो, या रेडियो को सुना करते थे। आजकल वो सब मिक्स हो गया है, व्हाट्सएप की लैंग्वेज चलती है उधर, तो वो राइट क्राइटेरिया नहीं है। तो आप डिक्शनरी को रेफर करिए।